अमेरिका की इस घटना के ऊपर अमेरिकी हिंसा की बोरिस जॉनसन ने निंदा की है। बड़ी खबर, अमेरिका अपने मजबूत लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। बोरिस जॉनसन ने कहा अमेरिका में शांतिपूर्ण सत्ता ट्रांसफर जरूरी है। बोरिस जॉनसन ने कहा ट्रंप समर्थकों का कैपिटल बिल्डिंग में घुसना अशोभनीय, इस तरह से हिंसा और पुलिस पर हमला गलत। बोरिस जॉनसन ने कहा मैं सीधे लेकर चलूंगा और मैं चाहूंगा इसके बाद हमारे पास जो वॉल है वो भी तैयार करें। लेकिन फ्रांस के मैक्रोन ने क्या कहा? अमेरिका में हिंसा पर फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान, वॉशिंगटन में जो हुआ वो अमेरिका नहीं हो सकता, मैक्रोन ने कहा। हम अमेरिका के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, मैक्रोन ने कहा। हम सबको लोकतंत्र पर भरोसा है, इमैनुअल मैक्रोन ने यह कहा है। यहां पर इमैनुअल मैक्रोन और बोरिस जॉनसन का स्टेटमेंट आया है। वर्ल्ड कम्युनिटी इसको कैसे देख रही है ये हमारे सामने है। लेकिन अब मैं विवेक सर से एक सवाल पूछूंगा। विवेक सर, जो कुछ भी हुआ उससे डोनाल्ड ट्रंप की रिस्पेक्ट कम हुई या अमेरिका की? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की रिस्पेक्ट तो खत्म ही हो गई। आज के बाद उनको कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। हाँ, और ये सोचेगा कि ऐसा शख्स 4 साल जिसने सबसे दुनिया के सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल देश को की लीडर था, वो कैसे हो गया? ये एक सवाल उठता है मन में, क्योंकि ये आप सोचें, और ये बहुत ही गंभीर मैं आपसे एक टिप्पणी कर रहा हूं कि जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उस देश की लीडरशिप अगर मैच्योर और मानसिक रूप से संतुलित नहीं हो तो कैसे दुनिया के लिए क्या दुनिया का क्या हश्र हो सकता है, आप समझ सकते हैं। इसलिए चीन की जो आपने बात करी, वो चीन, उन्होंने बहुत ही भद्दा मजाक किया और आपने सही कहा कि इससे अमेरिका का राजनीतिक वर्ग एक हो जाएगा और ये टिप्पणी कभी नहीं भूलेंगे वो। लेकिन वो चीन क्या दिखाना चाह रहा है? चीन ये दिखाना चाह रहा है कि उसका सिस्टम जो है, जो कि अथॉरिटेरियन सिस्टम है, कम्युनिस्ट सिस्टम है, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से बेहतर। ये मंशा है उनकी। जो जिस तरह उन्होंने किया वो तो बहुत ही खराब। और ये इसीलिए चीन ये भी दिखाना चाह रहा है कि देखिए, हमारे सिस्टम को फॉलो करे देश तो देश, विश्व फॉलो करे तो विश्व ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपने जो कहा कि क्या अमेरिका की साख गिरेगी या डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की साख कुछ ना कुछ तो गिरे ही, उनको रिपेयर करनी ही पड़ेगी। और बाइडेन के सामने और अमेरिकी राजनीतिक वर्ग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त। आप जो बता रहे हैं सर, मैं चाहूंगा यहां पर बोरिस जॉनसन वाली ब्रेकिंग में दिखाएं। रोहित, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन बहुत मैटर करता है और अमेरिका की साख को धक्का लगा है। अब पहला तो एक पॉइंट यह है कि वो चाहेंगे कि इसको रिपेयर करें। दूसरा, they would want Trump to repay it. वो कैसे होगा? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक्स प्ले होगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। देखिए, जो बाइडेन जब आ रहे थे इलेक्ट होकर, उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये था, सबसे पहला कोविड, एंड देन उन्होंने खुद कहा था कि रिस्टोर अमेरिका इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो अमेरिका है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप सिंगल हैंडेडली पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल गए थे, काफी चीजें उन्होंने की। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा निशान, हमने चाइना की बात की, हमने नॉर्थ कोरिया की बात की, एक बात हमने अभी तक नहीं की और एक शख्स का नाम हमने नहीं लिया, वो है व्लादिमीर पुतिन। 2015 में जब डोनाल्ड ट्रंप रन कर रहे थे फॉर प्रेसिडेंसी, गुरुजी की बात कर रहे हैं आप? अमेरिकन एजेंसीज, ये बात अमेरिकन एजेंसीज ने खुद कही थी कि रशिया ने अमेरिकन इलेक्शन के साथ इंटरफेयर किया और हिलरी क्लिंटन को हराने में रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत बड़ा हाथ था। और आप आज देखिए, जिस रशिया को हम क्वेश्चन मार्क लगाता था, अमेरिका कहता था कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो इलेक्शन ऐसे ही धांधली करके जीत जाते हैं। आज सबसे ज्यादा मुझे लगता है वो खुश हो रहे होंगे कि 5 साल पहले जो उन्होंने शुरुआत की थी जिसकी, आज वो अमेरिका सचमुच टूट गया है। आज यहाँ के लोगों में सचमुच ऐसा विश्वास है
कि वेरी वेल सेड, कि आज यहाँ के लोगों में सचमुच ये विश्वास Very है well कि said, Rohit. अमेरिका Very की well डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर रही। व्हाट अ लाइन, जी ब्रिलियंट, निशांत। वेरी वेल, इट्स अ गुड फूड फॉर थॉट रोहित, बहुत सही कह रहे हैं आप। मैं आऊंगा वर्ल्ड जो लीडर्स हैं वो कैसे देख रहे हैं इसको, आइए जरा देखें वॉल पर। नितिन प्लीज प्ले इट ऑन। यहाँ पर ये तस्वीर झकझोर देती है किस तरीके से कैपिटल में जो फायरिंग हुई। इफ द वॉल इज रेडी, जो वर्ल्ड को लेकर जिस तरीके से अमेरिका पर दुनिया की नजर, अमेरिका की घटना बेहद शर्मनाक, ब्रिटेन ने कहा है नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर विद्रोह जल्द से जल्द खत्म हो, ये ब्रिटेन ने कहा है। फिर फ्रांस ने अमेरिका की घटना पर हमारी नजर है, ये उन्होंने कहा है, नेक्स्ट चेंज ओवर करें, जो हो रहा है अमेरिका वैसा नहीं है, फ्रांस ने ये कहा है। फिर घटना का शांतिपूर्ण समाधान निकले, फ्रांस ने ये भी कहा है। अमेरिका संकट जल्द खत्म हो, तुर्की ने ये कहा है, नेक्स्ट चेंज ओवर करें, घटना का हल बातचीत से निकलेगा, टर्की ने ये भी कहा है। अमेरिका से आ रही खबरें दुखद है, ये भारत का स्टैंड था जो कि बहुत ही न्यूट्रल था, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो, डेमोक्रेसी इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। ये देखें आप, ये वो चीजें जो हमारे सामने आ रही है। लेकिन इस बीच एक और ब्रेकिंग मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, बेहद करीबी सेनेटर का ट्रंप को झटका, बड़ी खबर, और मैं चाहूंगा शॉट्स के साथ दिखाएं। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने दे दिया इस्तीफा, बढ़ के सेनेटर ने कहा बस अब बहुत हुआ, ये बड़ी खबर शॉट्स के साथ। रोहित आपके पास आने से पहले उन्होंने क्या कहा, ये दिखाते हैं। Trump and I, we've had a hell of a journey. I hate it to end this way. Oh my God, I hate it. From my point of view, he's been a consequential president. But today, first thing you'll see. All I can say is count me out. Enough is enough. I've tried to be helpful. But when the Wisconsin Supreme Court ruled 4-3 that they didn't violate the Constitution of Wisconsin, Pennsylvania, it went to the Second Circuit. So much for all the judges being in Trump's pocket. They said, no, you're wrong. I accept the Pennsylvania Second Circuit. He changed the election laws unlawfully. A federal judge said, no, I accept the federal judge even though I don't agree with it. Does that say there's problems in every election? I don't buy this. Enough's enough. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।